गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं संजीव कुमार विश्वकर्मा भारत माधव ITI सतना में आपका स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाऊंगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग में मैं फिटर और डीजल के छात्रों के लिए आज का टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा मापनी की रचना, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्केल। तो आइए देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ स्केल। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्केल में मैं आप लोगों को मापनी के प्रकार बता रहा हूँ कि मापनी आखिर कितने प्रकार की होती है। मापनी के प्रकार, तो मापनी हमारी आकार के आधार पर 3 प्रकार की होती है और वैसे अगर बात की जाए तो 6 प्रकार की होती है। तो चलिए हम देख लेते हैं मापनी के प्रकार। तो पहला है साधारण स्केल। सेकंड है विकर्ण स्केल। फिर है आपकी तीसरी समपरिमाप स्केल। चौथी आपकी है वर्नियर स्केल। पांचवी आपकी है तुलनात्मक स्केल। और इसके बाद आपकी है छठवीं है आपकी जीवा स्केल। ये आपके मापनी के प्रकार हो गए, 6 प्रकार की होती है। अब हमको इसमें पढ़ना सबसे पहले साधारण स्केल। तो साधारण स्केल के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको कुछ सूत्रों की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से सूत्र हो सकते हैं। तो सबसे पहला होता है निरूपक भिन्न। इसको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बोलते हैं, शॉर्टकट में इसको आप लोग RF बोल सकते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता क्या है? वो होता है आपका किसी वस्तु की ड्राइंग पर ली गई लंबाई तथा वस्तु की वास्तविक लंबाई के अनुपात को आप निरूपक भिन्न कहते हैं। तो चलिए इसका सूत्र देख लेते हैं क्या होता है। सूत्र होता है कि वस्तु की ड्राइंग पर लंबाई बटे वस्तु की वास्तविक लंबाई। ये आपका सूत्र होता है RF निकालने के लिए। अगर आपको RF क्वेश्चन में नहीं दिया तो उसको कैसे निकालेंगे? आप इस सूत्र की सहायता से निकाल लेंगे। जैसे देख लेते हैं उदाहरण एक। जैसे आपका एक क्वेश्चन लिखा हुआ कि अगर आपको 1 मीटर वास्तविक लंबाई को ड्राइंग में 10 mm में प्रदर्शित करना है। 10 mm में प्रदर्शित करना है। कैसे करेंगे आप? तो देखिए इसका क्वेश्चन है कि अगर आपको क्या है 1 मीटर वास्तविक लंबाई दी, यानी कि वस्तु की जो वास्तविक लंबाई होगी वो आपकी 1 मीटर है और लंबाई को ड्राइंग में आपको 10 mm में प्रदर्शित करना है। तो उसको आप लोग कैसे करेंगे ये आप लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सूत्र आपको लिखा हुआ है कि वस्तु की ड्राइंग पर लंबाई बटे वस्तु की वास्तविक लंबाई। तो यहाँ पर हमारी ड्राइंग में कितनी दी हुई है? 10 mm दी हुई है और वास्तविक है 1 मीटर। ये 1 मीटर हो गया आपका। अब इस मीटर को आप mm में कन्वर्ट करेंगे। 1 गुणे ये मीटर है, अब इसको mm में कन्वर्ट करना है तो 1000 mm हो जाएगा आपका ये बनता है 10 बटे 1000। ये जीरो कट गया, आपका 1/100 यहाँ आता है। ये आपका हो गया निरूपक भिन्न। ठीक, आप इस प्रकार निरूपक भिन्न निकाल सकते हैं। इसके बाद आपको आवश्यकता पड़ती है लेंथ ऑफ स्केल की, LENTH, लेंथ ऑफ स्केल, यानी कि आप बोल सकते हैं स्केल की लंबाई। इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो इसका सूत्र होता है आपका RF गुणे मैक्सिमम लेंथ। RF आप जो निकाल लेते हैं वो रहता है, मैक्सिमम लेंथ आपकी क्वेश्चन में दी हुई रहती है, अधिकतम माप। ठीक, तो ये आपके
क्वेश्चन हल करने के लिए ये दो सूत्र की हमको आवश्यकता होती है। ये दो सूत्रों की सहायता से हम पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें जो हमारी माप आएगी उस माप के हिसाब से हम बनाएंगे स्केल। तो चलिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर साधारण स्केल का। ठीक, जैसे 8 मीटर अंकित करने वाली मापनी की रचना करो। मापनी में 6.8 मीटर की दूरी अंकित करो यदि RF 1:50 है। ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है। यहाँ पास आप लोग क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरीके से पढ़िए कि 8 मीटर अंकित करने वाली मापनी की रचना करो। मापनी में 6.8 मीटर की दूरी अंकित करो यदि RF 1:50 है। तो यहाँ पास आप लोगों को जो जो दिया वो लिख लीजिए कि क्वेश्चन में आपको दिया क्या। सबसे पहले तो आपको दिया है अधिकतम माप आपको दी हुई है 8 मीटर की, 8 मीटर। इसके बाद देखिए आप लोगों को RF भी दिया हुआ है, वो भी लिख लीजिए। RF बराबर 1:50 है। ये दो चीज़ें आपको दी हुई हैं। मैंने आपको पिछले पेज में बताया था कि आप किस तरीके से लेंथ ऑफ स्केल निकालेंगे, उसका सूत्र क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पास। लेंथ ऑफ स्केल बराबर RF गुणे मैक्सिमम लेंथ। RF यहाँ आपका दिया हुआ है 1:50 यानी कि 1/50 गुणे अधिकतम माप भी आपकी लिखी हुई है ये 8 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे 1/50 गुणे 8, ये मीटर है तो इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपका बन गया 1/50 गुणे 800 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप काट सकते हैं, 1 0 ये कट गया आपका, बचा 80/5। इसको भी आप काट दीजिए, 16 पंचे 80, 16 सेंटीमीटर। ये जो 16 सेंटीमीटर आपका आया है वो हो गई आपकी लेंथ ऑफ स्केल। अब आपको स्केल बनानी है, उसके लिए आपको 16 सेंटीमीटर माप आ चुकी है। उस माप से आप 16 सेंटीमीटर की स्केल बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्केल में आप लोग माप ले लीजिए। ये आपकी हो गई 16 सेंटीमीटर की माप। इसके बाद आपको क्या करना है कि आप लोग ये इस रेखा में इस कोने से और इस कोने से आप अनुमानित माप आपको जितनी लेनी हो 1 या 2 सेंटीमीटर वो आप ऊपर की ओर ले सकते हैं दोनों तरफ से, ये इस तरीके से, और फिर इन दोनों को ही मिला दीजिए। ये आपने मिला दिया तो ये आपका एक बॉक्स तरीके का तैयार हो गया 16 बाई 2 सेंटीमीटर का। अब इसमें आपको क्या करना है कि आपकी अधिकतम माप जितनी दी हुई थी वो थी 8 मीटर की। इस 8 मीटर को हमको 16 सेंटीमीटर में प्रदर्शित करना है। तो उसके लिए हम 16 सेंटीमीटर में 8 भाग कर लेंगे। अब इस 16 सेंटीमीटर में 8 भाग करेंगे तो हम देखेंगे कि 2-2 सेंटीमीटर के हमारे भाग आएंगे। इस प्रकार से आप पॉइंट लगा लीजिए 2-2 सेंटीमीटर में और उसके 8 भाग कर लीजिए और इनको आप मिला दीजिए। ये इस तरीके से आप इनको मिला दीजिए। इसमें आप माप लिख दीजिए। ये माप आपकी मीटर में है, मीटर। ठीक, अब आप देखिए ये जो स्टार्टिंग का बॉक्स है आपका, इसमें आप 10 बराबर भाग करेंगे। तो ये 2 सेंटीमीटर का आपका है, तो प्रत्येक जो लाइन आपके आएंगी 10 भाग करने वो 2-2 mm के लगभग आ जाएंगे। तो चलिए इसमें कर लेते हैं।
8 9 स्टार्टिंग के 10। इस तरीके से आपने कर लिया। अब इसमें आपको क्या करना है कि इस पॉइंट से आपको एक रेखा खींचनी है जो 90 से कम एंगल की होगी। इस तरीके से 90 से कम इसलिए लिए हैं क्योंकि अगर हम 90 ही ले लेते तो ये रेखाएं हमको नहीं मिलती। अब इन रेखाओं को इस रेखा से मिला दीजिए। इस तरीके से आप इन सभी को मिला सकते हैं। याद रखिए कि बराबर इनकी जो बीच की दूरी है वो बराबर है। ठीक, अब इनमें भी आप लिख दीजिए इनकी 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ये भी आपका किस में है? मीटर में ही है। ये भी पूरी स्केल मीटर में बनाई जा रही है। ठीक, अब आप याद होगा आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि मापनी में 6.8 मीटर की दूरी आपको अंकित करनी है। तो आप देखिए ये आपका यहाँ 0 से ये 6 तक आपका 6 मीटर हो गया और 0.8 जो मीटर बचता है वो आप इन अंदर वाली लाइनों से गिन लेंगे 0.8 की। चलिए देखिए ये आपका लिखा हुआ नंबर, तो ये आपकी जो 8वीं रेखा है वो आपकी ये वाली है। तो इस रेखा से आप ऊपर की ओर एक रेखा लीजिए यहाँ इस तरीके से, और यहाँ 6 में जो है आपकी वहाँ से एक रेखा ले लीजिए और इन दोनों के बीच डायमेंशन लाइन खींच दीजिए। तो यहाँ आप दर्शा दीजिए 6.8 मीटर, और जो 16 सेंटीमीटर आपकी माप आई थी वो आप यहाँ नीचे दर्शा सकते हैं। इस तरीके से आप ये आप यहाँ लिख दीजिए 16 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपने देखा कि साधारण स्केल हम ड्रॉ किए।